समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं, जय गुण रहे शरीर। गुरु कहीं बैठे हैं और आप समुद्रों पार हैं। अगर भीतर से निशब्द में उतर गए आप, तो आपकी सीधी बात हो सकती है। अब देखो, छोटा सा प्रयोग बताऊं, घर में करके देखना भले ही। एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल छोटे बच्चे को बिठा देना, कोने में लाइट ऑफ कर देना, अंधेरा हो, एक कोने में आप बैठ जाना और बच्चे को कहना मेरी तरफ मुंह कर। आपने बोलना नहीं है, अपने भीतर ही भीतर कोई ना कोई शब्द दोहराना और उस बच्चे को कहना कि तू सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लिया आप भीतर ही भीतर कहो गुलाब 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 गुलाब। थोड़ी ही देर में बच्चा बिना बोले आपके भीतर की आवाज को पकड़ जाएगा कि आप गुलाब गुलाब दोहरा रहे हैं। ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखे हैं। लेकिन बड़ा आदमी समय लगेगा, बहुत जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए तो संत ध्यान से करते हैं जब भीतर से खाली हो जाते हैं। जब हम उनके सामने बैठे होते हैं और हमारे भीतर कुछ चल रहा है, वो तुरंत बात को पकड़ जाते हैं। तो हम कहते हैं गुरु तो अंतर्यामी है, मेरे मन की बात को जान लिया। ये सब जान सकते हैं अगर किसी को प्रयोग करना आ जाए तो। क्योंकि मौन का जो संवाद होता है वो टाइम स्केल अलग होता है। वो बिना बोले भी गुरु आपको मार्गदर्शक करते रहेंगे, भले ही आप कितने दूर हैं। और ऐसे शिष्य जब सेवा कर करके और इतना समर्पण उसके अंदर आ जाता है, इतना गुरु के प्यार में उतर जाता है, तो उसको बिना बोले ही गुरु की आवाज सुनाई देने लग जाती है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जब मैं गुरुजी के पास रहने लगी तो मुझे सेवा मिली, तो बिल्कुल दुनिया का ध्यान नहीं रहा। ये प्रैक्टिकल आया मेरे जीवन में, तो इतना भीतर से जैसे कुछ नहीं, सब खाली हो गया। एक गुरुजी ही दिखाई देते थे या सेवा। और सेवा करते करते कई बार तो ऐसा क्षण आता था मैं भूल जाती थी मैं क्या कर रही हूँ। सब्जी काटते काटते भूल जाती तो उंगली कट जाती थी। और एक दिन आटा गूंद रही थी, गूंदती गई, 1 घंटा हो गया उस आटे पर। फिर ध्यान आया मुझे कि तू आटा गूंद रही है। अकेला रहना होता था, तो ऐसा क्षण आया। फिर जैसे मैं बैठी होती, आंख ही बंद की हैं, तुरंत मुझे, चाहे गुरुजी आश्रम से बाहर हैं, मुझे बहुत स्पष्ट आवाज सुनाई देती थी। मेरा जैसे नाम बोल रहे हैं और कुछ काम कह रहे हैं। फिर मैं बाहर निकल के देखती थी, शायद गुरुजी बुला रहे, तो कोई नहीं होता था। फिर मैं लेट जाती, फिर तुरंत बिल्कुल स्पष्ट आवाज सुनाई देती। फिर मैं उठ के भागती, तो कोई नहीं होता। फिर रात को सो रही होती, अब समय से 1 बजे का 2 बजे का, फिर भी आवाज आ जाती। मेरे को मुश्किल हो गई। अगर बुलाया है मैं ना जाऊं तो मुश्किल, और गुरुजी आवाज दे रहे हैं भीतर से, बाहर जाके देखूं तो कुछ भी नहीं है। अब ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता था कि बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और फिर एक दिन जैसे बाहर गए हुए हैं, मैं बैठी थी, दिन का समय था, तुरंत भीतर बिल्कुल स्पष्ट गुरुजी दिखाई दिए, खड़े होकर कहने लगे चाय बनाना शील। बिल्कुल मैं अपने जीवन की प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मैंने देखा गुरुजी तो बाहर गए हुए। जैसे ही मैं बाहर उठ के गई, तुरंत गुरुजी आए और खड़े होकर कहने लगे शील चाय बनाना। मैंने कहा अब तो भीतर से कह ही दिया था। फिर मैं ऐसे सोचने लगी, रोजाना वैसे बतानी नहीं चाहिए, गुरु की आज्ञा नहीं होती है, लेकिन ऐसे गुरु हमें मिले हैं जिनसे मौन से भी बात हो सकती है। तो बहुत ऐसी बात होती, जब मैं फिर गुरुजी से पूछने लगी कि मुझे अब ये नहीं पता चल रहा आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, भीतर से या बाहर से, मैं आऊं या ना आऊं, आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। तो गुरुजी हंसकर कहने लगे बेटा ये सेवा का फल होता है, ये गुरु की कृपा होती है। तो उनके सानिध्य में रहकर जब आप समर्पण भाव से सेवा करोगे ना, तो सहज चमत्कार सिद्ध होने लग जाते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें, बहुत कुछ गुरु के सानिध्य में रहकर होता है। तो उस समय सब कुछ समझा देंगे ध्यान में, मौन में, और आप सोचेंगे अभी तो बैठा था, 1 ही मिनट हुई थी और इतनी सारी बातें हो गई। ये ड्रीम टाइम और मौन टाइम अलग होता है। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं और
ऑफिस में हैं, 1 मिनट के लिए आपकी झपकी लग गई, थके हुए हैं, झपकी लगते ही आप सपना देखें कि आपने पढ़ा स्कूल में विद्या प्राप्त की, पढ़ के आए, आप बड़े हो गए, आपको नौकरी मिल गई, आपका विवाह हो गया, आपके बच्चे भी हो गए, आपने बच्चों को भी पढ़ा लिया, पत्नी आ गई, बंगला भी खरीद लिया, अब बच्चों की शादी करनी है, घर में शहनाइयाँ बज रही हैं, इतने में ऑफिसर आकर कह दे सो रहे हो, 1 मिनट में आपकी झपकी खुल जाए, तो आप क्या कहेंगे? अभी तो झपकी लगी थी और इतनी सारी रील जो सारी जिंदगी में कार्य चलता है वो 1 मिनट में दिखाई दिया। इसका मतलब ड्रीम टाइम अलग है ना? जो जिंदगी भर चलता है वो 1 मिनट में आ जाता है सपने में। जो नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसको लगे बस जिंदगी का ये आखिरी क्षण है, हाथ उठाकर कहता बचाओ बचाओ, तो उस समय मरते समय कहते हैं व्यक्ति को सारी जिंदगी की रील सामने आ जाती है। जो 40 साल में गुजरा ना वो 4 मिनट में आगे आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये समय जो है वो अलग होता है, ध्यान का भी और बाहर जो आप बर्ताव कर रहे हैं वो भी। तो ध्यान जो है ये नहीं कह सकते कब घटित होगा, क्षण में भी हो सकता है, एक पलक में भी हो सकता है और अनंत जन्म भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान जो है, परमात्मा जो है वो मनुष्य की घोषणा से बाहर है। ये घोषणा नहीं कर सकते कि अब मिलेगा, क्षण में भी मिल सकता है और जन्म भी लग सकते हैं। इसलिए ध्यान समय की परिधि से बाहर है और परमात्मा मनुष्य की घोषणाओं से बाहर है। कब मिले पता नहीं चलेगा, कब घटना घट जाए ये भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आप सेवा करें, भक्ति करें, पता नहीं किस क्षण, पता नहीं चलेगा आपको किस क्षण सदगुरु की कृपा हो जाए और आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाए। इसलिए ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास ये तो तब ही पाइए सदगुरु चरण निवास। ज्ञान, संतों का समागम, प्रेम, भक्ति, विश्वास, दया ये जब मिलेगा जब आपको जीवन में सदगुरु मिल जाएंगे। उनके बिना ये सारी चीजें आ नहीं सकती हैं। तो इसलिए गुरु बिना ज्ञान भी नहीं और गुरु बिना ध्यान भी नहीं हो सकता। तीसरा है गुरु बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती है। अब छोटे से किसी संकट में दुख में पड़ जाए तो कहेंगे भगवान इस संकट से मुक्ति दिला दो, फिर मिल भी जाएगी, फिर दूसरा दुख खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से जो छूट जाता है वो असली मुक्ति कहलाती है। और वो मुक्ति बिना गुरु के ज्ञान के नहीं हो सकती है। क्यों? गुरु हमें वही तो ज्ञान देते हैं। ये जीव किन कर्मों में बंधा हुआ है, किसने इसको बांधा है? मन ही मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन को ही शांत करना है, इस मन को ही दिशा बदलनी है। जो संसार की तरफ लगा हुआ है इसको परमात्मा की तरफ लगाना है। तो उस परमात्मा की खोज करते करते कितने ऋषि मुनि संत चले गए, पार नहीं पाया कोई भी। सतलोक कहाँ है और वो परमात्मा कहाँ बैठा है? तपस्या कर करके शरीर को गला गला के चले गए, हजारों हजारों वर्ष खोज नहीं कर पाए। कबीर साहब कहते हैं जही खोजत बरमा थके, थाके सुर नर मुनि जन देव, कहें कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेव। जिसको खोजते खोजते ब्रह्मा विष्णु शिव मुनि भी चले गए, कहते हैं वो सदगुरु की सेवा से मिल जाता है। कितना सहज रास्ता है कि गुरु सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा का दर्शन हो जाए, इस जीव की मुक्ति हो जाती है। तो ये जो सेवा आप कर रहे हैं ना, इसको सहज मत मानो। ये सीढ़ी है आपकी उस द्वार तक पहुंचाने के लिए। जब आप ऊपर किसी छत पे चढ़ना चाहते हैं, सीढ़ी लगी होती है, पहले पायदान पर पैर नहीं रखोगे तो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। आप सोचें बस सीधा गुरु जी तो मेरे को गुरु ही बना दे, चिल्ला बनने की जरूरत ही नहीं, सेवा भक्ति सत्संग की क्या जरूरत है, सीधा डायरेक्ट ज्ञान देके और मेरे को गुरु ही बना दे, ऐसा नहीं है। आप पहले एक एक स्टेप चलेंगे तो अपने आप ही अनायास ही ऊपर छत पे चढ़ जाएंगे। तो सेवा जो है, सत्संग जो है, समर्पण जो, ये सीढ़ी है।
तो किसी भी गुरु के पास आप जाओगे, वो जाते ही आपको मुक्त नहीं कर देते हैं, सीधा डायरेक्ट ज्ञान नहीं देते हैं, वो सेवा के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं। आप जाओगे ज्ञान ध्यान के लिए, मुक्ति के लिए, और वो कहेंगे गाय चरा मुक्ति हो जाएगी, वो कहेंगे धान कूट, लकड़ी काट के ला, गाय का गोबर थापना। आप सोचेंगे ये भी क्या मुक्ति का मार्ग हुआ? लेकिन होता है। एक व्यक्ति को संसार के से वैराग्य जगा, सोचा कब तक यहाँ बंधे रहेंगे, किसी पूर्ण सदगुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें मुक्ति का मार्ग दे। वो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा, कहीं न कहीं घूमते घूमते जीवन में सदगुरु मिल जाए। 68 तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु जन मिल जात। कहते हैं भ्रमण करना चाहिए तीर्थों पर, संतों के सत्संगों में, आश्रमों में। क्यों? पत्थर पानी पूजते पूजते घूमते घूमते पता नहीं सदगुरु से मिलन हो जाए। ऐसे ही जैसे धर्मदास जी को हो गया, कर्मकांडी थे, पत्थर ठाकुर पूजा करते थे, और अचानक भगवान की कृपा हुई, कबीर साहब जिंदे का फिरके का रूप लेके उसके सामने प्रकट हो गए और उनको भीतर का मार्ग, भीतर का ठाकुर दिखाया। तो वो चला, तो शाम हो गई, रोजाना घूमता है, तीर्थों में स्नान करता, शांति नहीं मिली, क्योंकि गुरु बिना कौन मार्गदर्शन करे। वो एक आश्रम में गया, उसमें अपने शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। उससे पूछा, भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? महाराज मैं फलाना गांव से आया हूँ, भीतर बैराग जगह है, मैं मुक्ति चाहता हूँ। कहने लगे मेरे को ज्ञान दो। कहने लगे मुक्ति चाहता है ना, फिर सेवा कर, आश्रम में रहे। कहने लगे ठीक है। उसको दीक्षा दे दी, चेला बना लिया। क्या करूं कि रोजाना ये जो गौवों का गोबर है इसको थापना है, जो गौवों का गोबर है इसको थापना है, उपले बनाते हैं ना, ये सेवा आपकी। पहले तो गुरु परीक्षाएं लेते हैं ना, आप सोचेंगे मेरे को छोटी सेवा दे दी, दूसरे को बड़ी सेवा दे दी। और जब गुरु की सेवाएं करनी है तो छोटी बड़ी क्या होती, चाहे तू आटा गूंद चाहे गोबर थाप, एक ही तो बात है। अगर कोई सेवा करना चाहे तो दूसरा क्या करूं, कहने लगे तमाकू कूट के भर भर के मेरे को देना है। कहने लगे अच्छा आप चलम भी पीते हो? और आगे क्या करूं कि गायों के लिए हरी हरी घास खेतों से खोद के लानी है, ये काम बता दिया। अगर जिज्ञासु होगा तो ठहर जाएगा और नहीं होगा तो भाग जाएगा, इसलिए तो ऐसे काम बताते हैं गुरु, ये ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। बहुत से पहले ही भाग जाते, कुछ ठहर जाते हैं। और रोजाना गोबर थापता बेचारा, तमाकू कूट के भर भर के देता और गायों के लिए हरी हरी घास खोद के लाता। कई महीने बीत गए, वर्ष बीत गया। एक दिन वो घास खोदने के लिए खेतों में किसी तालाब किनारे गया तो देखा एक परमहंस सन्यासी बड़े आभा कांति से युक्त है, स्नान किया, फिर संध्या वंदन करने बैठ गए, ध्यान करने। जब आंख खोली तो उसने जाकर पूछा आप क्या कर रहे थे? कि ध्यान कर रहा था। कहने लगे देखो मैं भी अपने गुरु के पास मुक्ति के लिए ही आया था और मेरे को तो काम बता दिया, गोबर थाप और तमाकू कूट भर भर के देना और हरी हरी घास खोद के लाना। वो संत मुस्कुराने लगे, कहने लगे चलो इतने वर्ष हो गए मैंने सेवा करते करते, इन कामों से मुक्ति कैसे होगी? ये काम तो मैं घर पे भी करता था, समझ नहीं आई। तो संत ने कहा इन कामों से मुक्ति नहीं होगी, तो इनका अर्थ नहीं समझा है। जिस दिन अर्थ समझ जाएगा उस दिन तू मुक्ति के मार्ग पर भी चल पड़ेगा। कहने लगे कैसे? कि गुरु ने कहा गौ का गोबर थापना, गौ माने इंद्रियां और वर माने श्रेष्ठ, थापना माने इन इंद्रियों को विषयों से रोकना, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुरु ने कहा गौ का गोबर थापना, गौ माने इंद्रियां, थापना माने रोकना, और जो गोबर है वो श्रेष्ठ, वही इंसान श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों को विषयों से रोकता है। तमाकू कूट के भर भर के देना, तम नाम है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या का। जो इनको कूट देता है वो श्रेष्ठ इंसान है।
फिर कहा गाय के लिए हरी हरी घास। हरी कौन है? परमात्मा। खोद के लाना, उस हरि को भीतर खोजो। तुम्हारे गुरु का कहने का ये अर्थ था। कहने लगे महाराज तो मैं समझा ही नहीं था, अब तक तो काम में उलझा हुआ था। उस दिन गहरे में अर्थ समझा कि कैसे समर्पण भाव से मैंने सारी इंद्रियों को विषयों से रोकना है। गुरु सेवा इसलिए देते हैं बाहर से ध्यान हट जाए, इसमें लग जाए, गुरु के प्रति प्रेम जागृत हो और काम क्रोध लोभ मोह ये सबको कूट के भगा दे और फिर उस हरि को भीतर खोजेगा। तो इसलिए गुरु हमें ये सेवा देते हैं। तो जाकर चरणों में गिरा कि मैं अब से पहले अर्थ नहीं समझा था, इसलिए मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सका। गुरु महाराज आज समझा। कहते हैं गुरु ने उस दिन सिर पे हाथ रखा तो कहते उसको भीतर ही सब कुछ दिखाई दे गया। इतने लंबे समय की जो सेवा है वो क्षण में आपको फल दे देती है। इसलिए गुरु की सेवा सबसे उत्तम मानी गई है। सब कुछ दे सकते हैं हमें गुरु, लेकिन जब तक उनकी सेवा कामना से करते रहेंगे वो सेवा निष्फल होती है। जब लग भक्ति से काम है तब तक निष्फल सेव, कहें कबीर क्यों पाइए निकामी निज देव। जब तक कामना लेकर करोगे तब तक सेवा निष्फल है। छोटी मोटी चीजें आपको मिलती रहेंगी। निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से जब आप करोगे तो फिर क्षण भी नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी ऐसी घटनाएं जीवन में आ जाती है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, शंका और संदेह नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ श्रद्धा होगी ना वहाँ संदेह भी जरूर होता है। और एक और वैज्ञानिक बात बताऊं, जब आपके ऊपर संदेह श्रद्धा होती है कहीं ना कहीं भीतर आपके संदेह भी छिपा होता है। और अच्छी बात है, अगर आपके भीतर संदेह ना रहा, श्रद्धा ही श्रद्धा, तो आप गुरु हो जाएंगे। शिष्य में हमेशा संदेह भी होता है, इसलिए वो शिष्य कहलाता है। लेकिन उस संदेह की तरफ ध्यान मत दो, उसकी उपेक्षा करो और श्रद्धा जो है उसको, उसकी शक्ति को बढ़ाओ, उस पर ध्यान दो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि श्रद्धा को मैं देखूंगा, संदेह को तू संभाल ला, मेरे बस का नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, श्रद्धा खूब है आप में, लेकिन कभी ऐसे क्षण आते संदेह ऊपर आ जाएगा। कैसे? जैसे दो पहलवान आपने देखे हैं ना, जब वो कुश्ती करते हैं, एक नीचे गिर जाता है, एक ऊपर बैठ जाता है। उस समय क्या होता है, ऊपर वाला जोर लगाता है, नीचे वाला विश्राम में है, जोर नहीं लगाता है। और ऊपर वाला तो जोर लगा लगा के अब थक चुका है, नीचे वाले को विश्राम मिल चुका है। तो क्या होगा, एक क्षण ऐसा आएगा नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे पटक देगा, नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे चले जाता है। कभी कभी आप बहुत जोर लगाते हैं, नहीं मेरे में श्रद्धा है, श्रद्धा है, आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, नीचे संदेह छिपा है, वो विश्राम में है, लेकिन आप लड़ रहे हैं उसके साथ। जब आप लड़ रहे हैं तो क्या होगा, श्रद्धा नीचे चली जाएगी, संदेह ऊपर आ जाएगा। उसमें लड़ना नहीं है, लड़ने से तो आपकी शक्ति जो है वो व्यय होगी, खर्च होगी। वो ऐसे ही जैसे आपके दोनों हाथ आपस में लड़ेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, आपकी ऊर्जा ही नष्ट होगी। तो श्रद्धा को और संदेह को लड़ाओ मत, बस श्रद्धा करो, संदेह की तरफ ध्यान ना दो, वो परमात्मा पर सौंप दो। लेकिन हकीकत है कि शिष्यों में संदेह भी होता है। गुरु के वचन पर, गुरु की सेवा में, उनकी वाणी पर संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गुरुनिष्ठ हो जाता है। एक शिष्य थे गुरु के, बहुत सेवा करते और वो गुरु को ही भगवान मानते थे। ना भगवान की पूजा करते थे, ना साधना सेवा करते थे, बस वो कहते थे गुरु ही सब कुछ है, मैं तो उन्हीं की पूजा करता हूँ, उसमें सब कुछ है। तो गुरु ने सोचा बहुत गुरुनिष्ठ है, उसका नाम ही रख दिया गुरुनिष्ठ। तो दूसरे भी भक्त सोचते थे ये ना ये किसी और की सेवा करता है, ना भगवान की पूजा करता, हम तो करते हैं। तो गुरु महाराज ने सोचा अगर मैं संत सेवा का उपदेश दूं, भगवान की पूजा का दूं, तो हो सकता है ये ना माने। तो उसकी परीक्षा करने की सोची। कहा गुरुनिष्ठ तू तीर्थों पर थोड़े दिन भ्रमण करके आ, उसके बाद जब तू आएगा तो मैं वचन देता हूं तेरे को आते ही उपदेश दूंगा जो आज तक नहीं दिया।
गुरुनिष्ठ अपने गुरु को छोड़ना तो नहीं चाहता था, एक पल भी सेवा करना चाहता था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, वो तीर्थों पर चला गया। और जिस दिन उसने वापिस आना था अपने गुरु के पास, संयोगवश गुरु ने उसी दिन शरीर छोड़ दिया। सभी शिष्य उनका अग्नि संस्कार करने के लिए अर्थी पर रखकर जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, सभी ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। इतने में आगे से गुरुनिष्ठ वो शिष्य आ गया। उसने कहा भी किसको ले जा रहे हैं? शिष्य रोने लगे, गुरु तो प्रयाण कर गए। कहने लगे नहीं, अग्नि संस्कार नहीं करने दूंगा। जब मैं गया, मेरे गुरु ने एक वचन दिया था, जब तक तू भ्रमण करके वापिस आएगा, आते ही तेरे को उपदेश दूंगा, और बिना उपदेश दिए मेरे गुरु परलोक में नहीं जा सकते हैं। शमशान से अर्थी को वापिस ले आया, नहीं करने दूंगा संस्कार। अर्थी से खोला और अपने गुरु महाराज को गद्दी पर विराजमान किया। वो तो प्रयाण कर चुके थे, श्वास नहीं था शरीर में, लेकिन सामने बैठकर रो रहा और कह रहा, गुरु महाराज क्या अपने वचन को भूल गए? गुरु का वचन मिथ्या तो नहीं होता है। अगर मैं आपका भक्त हूँ, शिष्य हूँ, तो मेरे को उपदेश देते जाओगे, उससे पहले परम धाम जाने नहीं दूंगा। कहते हैं जब उसकी ऐसी निष्ठा दिखी, बिजली कौंदी, भगवान खुश हुए और गुरु महाराज के अंदर वो जीवात्मा वापिस प्रवेश कर गई। उनको उपदेश दिया, चरण पकड़ के रोने लगा।